नमस्कार, जय श्री श्याम। गीता टिप्स में आप सभी का बहुत ही स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बहुत दिन बाद आप लोगों के पास वीडियो लेकर आई हूँ। काफी दिनों से मैं वीडियो शूट नहीं कर पा रही थी, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगी। और यदि आप लोगों ने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कुछ प्रेगनेंसी के बारे में बताना चाहती हूँ कि यदि आपके घर में या आप कोई भी प्रेग्नेंट हो तो उसे क्या करना चाहिए, स्पेशली पूजा पाठ में क्या करना चाहिए। तो चलिए मैं आज आप लोगों को बताती हूँ। यदि आपके घर में चाहे आप प्रेग्नेंट हो या आपकी बहू प्रेग्नेंट हो या आपकी कोई भी रिश्तेदार यदि प्रेग्नेंट हो, तो आप उन्हें भी ये सलाह दे सकते हैं, क्योंकि इससे किसी न किसी का भला ही होता है। बोलते हैं कि अच्छी बातें यदि आप जानते हो तो किसी और के बताने से भी, मतलब यदि आप किसी और को भी बताते हो अच्छी बातें, तो उससे यदि उसका भला होता है तो वो बातें हर इंसान को एक दूसरे को बतानी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि अभी जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि प्रेगनेंसी में कौन सी पूजा पाठ ज्यादा महत्व रखती है बच्चे के लिए, तो वो आप खुद भी सुने। और यदि आपके फैमिली में कोई है तो उन्हें तो जरूर ही बताइए, या कोई आपके रिश्तेदार या जान पहचान में कोई भी हो तो उन्हें आप जरूर से ये बात बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है और ये बहुत ही 100% 99% ही सही है कि यदि आप कोई भी प्रेग्नेंट वुमेन यदि गीता जी का पाठ करती है, जैसे भगवत गीता अपने कहते हैं, जो कुरुक्षेत्र में कृष्ण जी ने अर्जुन को सुनाई थी, तो वैसे तो ये संस्कृत में होती है भगवत गीता। बहुत ही मुश्किल, बहुत लोग होते हैं जो संस्कृत में नहीं पढ़ पाते हैं, तो उसका हिंदी में भी अनुवाद किया हुआ आता है, तो आप हिंदी वाली भगवत गीता भी पढ़ सकते हैं। 9 महीना रहता है, 9 महीने में आप जितनी बार पढ़ सको उतना ही ज्यादा आपके बच्चे के लिए अच्छा होता है। अब मैं ये बता दूं कि भगवत गीता का पाठ करने से बच्चे को क्या फायदा होता है। आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि आखिर भगवत गीता से क्या फायदा होता है, तो मैं आप लोग को ये बता दूं कि भगवत गीता हमेशा बुद्धि प्रदान करती है। और यदि प्रेग्नेंट वुमेन, यदि बच्चे माँ की कोख में ही भगवत गीता का यदि श्रवण करते हैं तो उनकी बुद्धि में बहुत ज्यादा विकास होता है। वो बच्चे बहुत ज्यादा तेज होते हैं, वो बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज में उनका दिमाग बहुत अच्छा दौड़ता है, पढ़ाई में भी बहुत अच्छा होते हैं, एक्टिविटी में भी वो बहुत एक्सपर्ट होते हैं, हर चीज उनके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाती है, क्योंकि भगवत गीता का पाठ बहुत ज्यादा मतलब बुद्धि खोलने वाला होता है। स्पेशली प्रेगनेंसी में यदि वुमेन करती है तो वो अपने बच्चों को एक बहुत ही अच्छी चीज गिफ्ट कर रही है, यही समझ लीजिए आप एक गिफ्ट कर रहे हो। लेकिन अब मैं यही कहूंगी कि आप लोग ये बहाना मत करिएगा कि भगवत गीता संस्कृत में होती है, यार संस्कृत भी बहुत इजी होती है। आप थोड़ा सा ट्राई करो, तोड़ के अक्षरों को पढ़ने की कोशिश करो, यदि आप पढ़ सकते हैं तो। यदि संस्कृत में पढ़ ले तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आजकल तो यूट्यूब में भी बहुत भगवत गीता का वो दिखाता, मतलब रिकॉर्डिंग रहती है, आप उसे भी कान में लगा के श्रवण कर सकते हैं। उससे भी आपके श्रवण करने से भी आपके बच्चे को वो फल मिल सकता है और आपके बच्चे की बुद्धि खुल सकती है। तो आप भगवत गीता का पाठ जरूर से कीजिएगा, ताकि आपके बच्चे की बुद्धि का विकास बहुत ही ज्यादा अच्छे से हो सके। और यदि संस्कृत आप नहीं पढ़ पा रहे हो, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि आप संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हो और यूट्यूब में भी आप इतना समय नहीं मिल पा रहे, लेकिन जितना आप खुद यदि करोगे ना वो ज्यादा फायदा करेगा आपके बच्चे के लिए। आप एकदम जैसे नहीं कर पा रहे तो चलो कोई बात नहीं, आप रिकॉर्डिंग कान में लगा के सुन, लेकिन कान में लगा के सुनिएगा ताकि वो पूरा अंदर तक आपके बच्चों को भी सुनाई दे सके। क्योंकि मोबाइल में जो रिकॉर्डिंग होती है वो आप चला देते हो तो बहुत ही स्लो साउंड करता है, तो आपके वो अंदर तक नहीं जाता है। यदि मोबाइल के थ्रू आप यदि सुन रहे हो तो प्लीज आप हेडफोन जरूर लगाइएगा, उससे आप श्रवण करिएगा ताकि वो बच्चे के कान तक पहुंच सके। और यदि आप हिंदी अनुवाद की हुई यदि भगवत गीता कहीं से ले आते हो, वैसे ज्यादातर मिल जाती है, जहां भी भगवान की पुस्तक वगैरह मिलती है पूजा पाठ की, वहां बोलोगे तो कोई भी आपको दे सकता है। या आपके आसपास में जिस तरह ज्यादातर मारवाड़ी लोगों के घर में आपको भगवत गीता की पुस्तक मिल ही जाएगी। संस्कृत की तो मिल ही जाती है, लेकिन यदि कहीं बड़ी बुजुर्ग महिलाएं यदि रहती है, दादी माँ जैसे इस तरह या कोई रहते हैं,
उम्रदार जो पहले जमाने की औरतें रहती, आजकल तो कोई भी नहीं पढ़ता है भगवान की पुस्तक, रामायण गीता सब बहुत दूर दूर तक लोगों तक नजर नहीं आता है। लेकिन हाँ, पहले जमाने की यदि कोई हुए तो उनके पास आपको ये पुस्तक जरूर मिल जाएगी, हिंदी में अनुवाद की हुई। यदि आप ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम एक बार, सिर्फ एक बार आप पूरी भगवत गीता का पाठ जरूर करें। और यदि एक बार आप कर ले, अब आप बार बार यदि नहीं कर सकते हैं तो मेरे इस वीडियो में, मेरे चैनल में आप थोड़ा नीचे जाएंगे तो उसमें भागवत गीता के 5 श्लोक मैंने बोल रखे हैं। उसमें यदि पॉसिबल होगा तो मैं इसमें भी डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगी अभी कि वो भगवत गीता के यदि 5 श्लोक आप डेली करते हैं तो भी आपको पूरी भगवत गीता का फल प्राप्त होता है। ये तो मैं अभी चलिए प्रेगनेंसी के टाइम के लिए आपको बोल रही हूँ। यदि आप आधे दिन भी करते हैं तो इसका भी फल आपके लिए बहुत ही अच्छा फलदायक होता है, क्योंकि भगवत गीता का श्रवण करना या पाठ करना बहुत ज्यादा अच्छा माना जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि जब किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है, जब अंतिम यात्रा उनकी होती है, तो जब भी अपने लोग, जो भी हमारे फैमिली मेंबर्स, जिसके भी फैमिली मेंबर्स यदि कोई जाता है तो देखिए जब उन्हें ले जाने के पहले, उनको अंतिम यात्रा पे ले जाने के पहले सिर्फ और सिर्फ गीता जी का पाठ पूरा उन्हें सुनाया जाता है। तो इसी से आप समझ लीजिए कि गीता जी कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो इंसान के यदि जन्म लेने के पहले यदि सुनाई जाए तो बच्चों के बुद्धि का विकास होता है, और अंतिम समय में यदि उन्हें सुनाया जाए तो उन्हें सीधा बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है, उनको बहुत अच्छी गति मुक्ति मिलती है। ये चीज हम हिंदू लोग तो अच्छे से जानते हैं कि गीता जी का पाठ हमेशा जो भी यदि चले जाते हैं तो उनके सन्मुख बैठकर पंडित जी गीता जी का पाठ किया करते हैं। तो आप जो नहीं जानते, मैं उन्हें बता देती हूँ कि इस तरह का होता है कि जाते वक्त हर इंसान को अंतिम यात्रा के पहले भगवत गीता का पाठ सुनाया जाता है। तो आप इसी से जान लीजिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। अभी मैंने आपको बताया कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि बच्चों को यदि गर्भ अवस्था में ही यदि इसका श्रवण सुनने मिल जाता है, क्योंकि गर्भावस्था में जब बच्चे रहते हैं तो उन्हें अपने जो जैसा देते, जैसा खान पीन देते हैं तो उनकी बॉडी का आकार भी वैसा होता है। अच्छा खाते हैं तो बच्चा हेल्दी होता है। आप टेंशन लोगे तो बच्चे में भी वो थोड़ी सी टेंशन वाली चीजें आएगी, बच्चा नॉर्मल थोड़ा कम रहता है। तो इसलिए कहते हैं कि प्रेगनेंसी में बोलते हैं ना कि जैसे ज्यादा टेंशन मत लिया करो, ज्यादा स्ट्रेस मत लिया करो, अच्छी चीजें खाया करो, अच्छी चीजें देखा करो, मार धाड़ की मूवी मत देखा करो, बच्चे पे गलत इफेक्ट आता है। भगवान की बहुत सुंदर लड्डू गोपाल की फोटो लगाने के लिए कहा जाता है। क्यों लगाने के लिए कहा जाता है? क्योंकि उस 9 महीने के दौरान आप जो कुछ भी करते हो वो सब कुछ आपके बच्चे को मिलता है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूंगी, यदि आप चाहते कि आपके बच्चों की बुद्धि का विकास बहुत ज्यादा हो, एक ज्ञानी पंडित की तरह हो, वैसे मैं बता दूं कि आजकल कोई ज्ञानी पंडित नहीं मांगता है, लेकिन हाँ इंटेलिजेंट आप कहूंगी तो शायद आप लोगों को ज्यादा अच्छा लगेगा। तो यदि आप चाहते कि इंटेलिजेंट बच्चा हो जो कि हर तरह से हर चीज में उसका दिमाग एकदम तेज दौड़े, क्योंकि ये बात मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये बात मुझे मेरी माँ ने बताई थी जब मैं माँ के पेट में थी। तो ये जीता जाता एक सबूत मैं भी हूँ, क्योंकि मेरी माँ ने, जब मैं माँ के पेट में थी तो मेरी माँ भी भगवत गीता का पाठ बहुत ज्यादा किया करती थी। वो तो पूरा जीवन, मतलब जब तक जिंदगी जी है मेरी माँ ने, तब तक वो डेली पता नहीं 1 बार 2 बार कितनी बार वो भगवत गीता जी का पाठ करती थी, वो भी संस्कृत में। जबकि मेरी माँ ज्यादा पढ़ी हुई भी नहीं थी, मेरी मम्मी सिर्फ क्लास 2 तक पढ़ी हुई थी, उसके बाद वो बहुत अच्छे संस्कृत में पाठ कर लिया करती थी। यही मैं कहूंगी, यदि आप कोशिश करेंगे तो आप भी संस्कृत में पाठ कर सकते हैं, बहुत ज्यादा ऐसा कोई हार्ड है नहीं। वैसे मैं आपको 5 श्लोक अभी भी मैं आपको बता देती हूँ, एक बार फिर से आप कहाँ वीडियो में खोजने जाओगे तो अभी मैं वो 5 श्लोक आपको बता देती हूँ, और मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी वो 5 श्लोक लिख रही हूँ, लिख दूंगी कि आप वहां से भी देख के वो नोट करके आप उसको पढ़ के डेली पढ़ सकते हैं। तो चलिए वो 5 श्लोक कौन से है वो मैं आप लोग को बता देती हूँ। ये जो 5 श्लोक जो है गीता जी का, ये बहुत सारी चीजों के लिए है। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में भूत प्रेत को भगाने के लिए भी इन्हीं 5 श्लोकों के बारे में बताया था कि इन 5 श्लोकों को यदि आप किसी कागज में लिखकर
यदि ताबीज बनाकर धारण करते हैं तो इससे ऊपरी चीजें आपसे दूर रहती है, लाग लपेट के होने की संभावना कम होती है। तो चलिए वही 5 श्लोक में आज आपको फिर से एक बार दोहराती हूँ, आप लोग को बताती हूँ। यदि आप पूरी भगवत गीता का पाठ नहीं भी कर सकते, किसी भी रीजन से यदि आप नहीं कर पा रहे हो, पहले तो मैं यही कहूंगी, पहले आप कोशिश करिए कि आप भगवत गीता का पाठ जरूर करें। और यदि आप बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम इन 5 श्लोक को पूरे 9 महीने तक जितना ज्यादा आप कर सको उतना करिए। और मेरा चैलेंज है आप लोगों को कि आप आजमा के देख लीजिएगा। यदि आपके बच्चे में बुद्धि की कमी है तो प्लीज मुझे 100 गालियां आप दे दीजिएगा। तो चलिए मैं वो श्लोक आप लोग को सुनाती हूँ। जैसे ये 5 श्लोक है, उसके आगे और एकदम स्टार्टिंग में और एंड में मैं एक और 2 लाइन दूसरे श्लोक की भी गाती हूँ, तो वो भी आप लोग गाइएगा। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन् वेयात्मा भूतानामि स्वरूपिसं प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवात्म मायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनाय विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेति तत्त्वदेह पुनर्जन्म नीति मामेति सो अर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मय मामुपाश्रिता बहो ज्ञान तपस्या पूता मद्भाव मागता वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ये जो श्लोक मैंने अभी आप लोग को सुनाया है, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और यदि आप पढ़ नहीं पाते तो मैंने जैसे सुनाया है उसके साथ साथ आप रिपीट कर सकते हो, तो वो करोगे तो आपको इजीली पढ़ना आ जाएगा। तो प्लीज आप ये श्लोक जरूर करिएगा। यदि आप अपने बच्चे का भला चाहते हो, आप चाहते हो कि आपका बच्चा बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो, तो प्लीज आप ये पाठ करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो उम्मीद करते हो दोस्तों आप लोगों को मेरी ये टिप्स अच्छी लगी होगी। और इसके साथ देखिए दोनों का ही कल्याण है, बच्चे का भी और आपका भी, जच्चा बच्चा दोनों का ही कल्याण है। जो गाता है उसे तो फल मिलता ही, लेकिन जो सुनता है उसे भी फल मिलता है। तो यदि आप खुद कर रहे तो ये आपके लिए भी फलदायक है और आपके बच्चे के लिए भी। तो सोचिए आपको डबल फायदा हो रहा है। तो प्लीज जल्दी से आप, यदि आपने अब तक शुरू नहीं किया है गीता जी का पाठ, तो आप जल्दी से शुरू कर दीजिए। और आज से अभी से आप शुरू कर दीजिए गीता जी के 5 श्लोक। और यदि हो सके तो प्लीज पूरी भगवत गीता का पाठ जरूर करिएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लगी होगी। यदि प्लीज आप लोगों को मेरी टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज मेरे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। और यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हो सके तो यदि आपके जानकारी में यदि कोई भी हो तो प्लीज उन्हें ये बात जरूर बताइएगा, भगवत गीता की श्लोक करने की, जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है। चलिए इसी के साथ जय श्री कृष्णा, अलविदा।